पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा, ये वाला। अभी हमने स्केच किया था, स्केच में हमने सॉलिड बताया था, सीट मेटल, और ये अभी अपन आगे पढ़ेंगे। दूसरा ऑप्शन है इसमें पार्ट डिजाइनिंग। तो हमें क्या करना है, स्केच से शिफ्ट कर लेना है पार्ट डिजाइनिंग में, और यहाँ पे आप पार्ट नेम जो भी डालना चाहें डाल सकते हैं। अगर कोई टेम्पलेट यूज करना चाहे तो आप इसको अनक्लिक कर दें और यहाँ से कोई सा भी टेम्पलेट ले लें। अदरवाइज ये बाय डिफॉल्ट कोई सा भी टेम्पलेट जो रहेगा उस पर ही स्केच हो जाएगा। तो इसको लोड होने में समय लग रहा है, इसको लोड होने दीजिए। अभी ये कोई टेम्पलेट नहीं ले रहा है, ठीक है, हम इसको एमपीटी में ही ले लेते हैं। तो ये हमारा इंटरफेस पार्ट डिजाइनिंग के जैसे, पार्ट डिजाइनिंग के लिए ओपन हो गया। और यहाँ पे ये रिबन में आप देख रहे होंगे, यहाँ पे कुछ नए टूल्स एक्टिवेट हो गए हैं। स्केचिंग टूल्स अभी हमको दिख नहीं रहा है, परंतु स्केचिंग टूल्स भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ नए टूल्स आ जाते हैं। सबसे पहले तो अपन बात करें तो यहाँ पे तो फाइल लाना है, फाइल को कैसे सेव करना है, फाइल को दूसरे नाम से सेव कैसे करना है, बनी हुई फाइल को प्रिंट कैसे करना है, और या क्लोज करना है, मैनेज करने का है, डिलीट वगैरह करना है, रिनेम सेंड करना है ईमेल के माध्यम से। तो ये सब चीज़ें आएंगी फाइल के अंतर्गत। दूसरा होता है मॉडल। मॉडल में आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे एक है ऑपरेशंस। ऑपरेशंस लेना, ऑपरेशन के अंदर कॉपी पेस्ट भी आता है और ये सब चीज़ें भी आती हैं। फिर आता है डेटम प्लेन्स लेना, अभी हमको प्लेन पे काम करना शुरू करना है। इसी के बाजू में आप देखो तो यहाँ पे एक स्केच का ऑप्शन दिया हुआ है। वही स्केच जो अभी हम स्केच टूल्स ले रहे थे, ये हिडन है, बट जब हम कुछ जॉब बनाना शुरू करते हैं तो आपका यहाँ पे ये एक्टिवेट हो जाता है। फर्स्ट वी हैव टू टेक प्लेन, ठीक है। इसके बाद आता है मॉडलिंग, दैट इज 3D मॉडलिंग, जिसमें एक्सट्रूड का ऑप्शन आ जाता है, रिवॉल्व का आता है, स्वीप का आता है, स्वीप ब्लेंड, और वेरियस टाइप्स के ये सब ऑप्शंस आते हैं। फिर अगला ऑप्शन आता है इंजीनियरिंग का। इंजीनियरिंग में क्या होता है, एक तो होल कैसे बनाना है, राउंड्स कैसे बनाना है, चैम्फरिंग कैसे करना है, ड्राफ्ट एंगल कैसे देना। ड्राफ्ट एंगल का मतलब होता है ये, यहाँ से मान लो कि ये कोई एक एंगल है, यहाँ से कोई एक एंगल निकला हुआ है 30 डिग्री 40 डिग्री, ये ड्राफ्ट किया गया है। ये इस तरफ भी हो सकता है और उस तरफ भी हो सकता है, कर्व शेप में भी हो सकता है और आपका चैम्फर शेप में भी हो सकता है। तो ये कहलाता है ड्राफ्ट। शेल करना, शेल मतलब क्या होगा, ये मान लीजिए कि अपने पास सॉलिड एक रेक्टेंगल है, ठीक है, सॉलिड रेक्टेंगल है। इस सॉलिड रेक्टेंगल को आपको अगर हॉलोनेस देनी है तो मान लीजिए हम यहाँ से ये अलग हो जाएगा, ये पूरा इतना एरिया जो रहेगा ये आपका हॉलो हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को शेल बोलते हैं। तो शेल कमांड का यूज यहाँ किया जाता है। फिर आता है रिब। रिब का यूज क्या होता है, मतलब कि कोई ऐसा शेप है, इसको आपको कहीं प्रोजेक्ट कराना है इस टाइप का, तो ये रिब होता है, ठीक है, ये रिब शेप है। तो ये भी आपको अभी आगे पढ़ाया जाएगा। फिर इसी में एक ऑप्शन आता है एडिटिंग का। एडिटिंग में मिरर करना, ट्रिम करना, मर्ज करना, एक्सटेंड, ऑफसेट, इंटरसेक्ट, प्रोजेक्ट, थिकनेस देना, और ये सब चीज़, ठीक है। फिर एक और आता है सरफेस पे स्टाइल्स, फ्री हैंड स्टाइल्स, और भी चीज़ें होती है, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाई दी है। दिस इज कॉल्ड, दिस इज द रिफिट। रिफिट होता है, यहाँ से जूम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से जूम कम कर सकते हैं, यहाँ से शेडेड देख सकते हैं, और यहाँ कुछ और ये नई चीज़ें एक्टिवेट हो गई हैं, दैट इज यूज फॉर टेकिंग रेफरेंसेस, टेकिंग प्लेन। जो चीज़ें यहाँ पे हैं
वही चीज़ें यहाँ पे भी है। सो वी कैन यूज फ्रॉम दिस एंड ऑल्सो फ्रॉम दिस, ठीक है। यहाँ से भी ये यूज़ की जा सकती है और यहाँ से भी यूज़ की जा सकती है, ठीक है। तो ये होता है आपका। अभी हमने इसमें हाइड करना है तो ये हाइड भी हो जाते हैं, और लेना है तो ये ले भी लेते हैं, ठीक है। अभी देखो हमने प्लेन पे क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिकली ये आ गया, ठीक। अभी ये दिख नहीं रहा था, लेकिन अभी हम जैसे ही प्लेन पे क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पे 3 प्लेन एक्टिवेट हो जाते हैं। अभी नए वाले सॉफ्टवेयर में इस टाइप का इंटरफेस ना देके स्टार शेप में देता है, पर ये तीन तीन क्या होते हैं, प्लेन होता है। या एक इसको हम बोलते हैं फ्रंट, इसको आप बोल रहे टॉप, और इसको आप बोल रहे राइट। तो डिपेंड ऑन डायमेंशन हम उसको राइट और लेफ्ट कंसीडर कर सकते हैं। ये हो गया फ्रंट प्लेन, ये हो गया टॉप प्लेन, और ये हो गया राइट प्लेन। अब एक बेसिक सा फंडामेंटल है, जब हम ऑटोकैड में 3D बना रहे थे तो हमें या तो टॉप व्यू सिलेक्ट करना होता था, या आपको फ्रंट व्यू लेना पड़ता था, साइड व्यू लेना पड़ता था। कोई सा भी एक व्यू लेके हम क्या करते थे, ड्राइंग बनाते थे। तो यहाँ पे हमको वो व्यू नहीं लेके इस प्लेन को सिलेक्ट कर लेना है। वंस यू सेलेक्ट प्लेन, आपकी जो ड्राइंग है वो इसी प्लेन के अकॉर्डिंगली बनती है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट होता है हमको प्लेन लेना होता है फ्रॉम द प्लेन, ठीक है। यहाँ पे ये और आप देखोगे तो मैं आपको इसके नाम क्या है वो भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप इस पे अगर कर्सर करते हैं तो ये पॉइंट डिस्प्ले पे पॉइंट शो करना है, तो दिस दिस ऑप्शन विल बी ऑन, ठीक है। यहाँ पे हो गया स्पिन सेंटर, दिस इज द स्पिन सेंटर, ये आपका सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यदि ये आप चाह रहे हैं तो आपको इसको ऑन करना होगा। यहाँ पे आप इस पे ऐसे क्लिक कर देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। इसी प्रकार ये है आपका एनोटेशन डिस्प्ले, मतलब डायमेंशन शो करता है ये। फिर ये मैंने अभी आपको बता दिया पॉइंट डिस्प्ले। ये हो गया डेटम, डेटम्स, यहाँ से हम डेटम्स ले लेते हैं। और फिर इसके बाद एक्सेस वगैरह भी आती हैं। ये व्यू मैनेजर होता है, इसका क्या यूज़ है अभी आपको समझ में आ जाएगा। और ये है आपका प्लेन्स, ठीक है। यहाँ पे स्टैंडर्ड और ओरिएंटेशन और डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन दिया हुआ है। फिर यहाँ से आप देख सकते हैं हिडन में, नॉट हिडन, शेडिंग में है, या शेडिंग विथ रिफ्लेक्शंस और शेड विथ एजेस, ठीक है। यहाँ आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये रीपेंट है, और ये है आपका जूम आउट, जूम प्लस, और ये आपका रीफिट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई सी भी ड्राइंग जब हम बनाना शुरू करेंगे तो हमने क्या करना है, हमने एक प्लेन ले लेना है। प्लेन लेने के बाद ही हम अपनी ड्राइंग को बना पाएंगे। तो प्लेन लेने से पहले आपको ड्राइंग को रीड करना पड़ेगा। ड्राइंग क्या होती है वो मैंने आपको बताया है। तो ड्राइंग में क्या है, हमको उस ड्राइंग को किस किस फेस के अकॉर्डिंगली बनाना है, उसके फेस के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे प्लेन सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम एक कुछ ड्राइंग सेट सेलेक्ट कर ले रहे हैं। अभी अपन 3D में बना रहे हैं तो सीधे 3D में आ जाएंगे, क्योंकि पार्ट डिजाइनिंग इज द बेस्ड ऑन 3D, ठीक है। ये वाले ड्राइंग्स आप लोगों ने खूब बनाई हैं, तो मैं जनरली यहीं से शुरू करता हूँ, बिकॉज दीज ड्राइंग्स आर बेसिक्स फॉर मेकिंग 2D एंड 3D इन एनी सॉफ्टवेयर। एनी सॉफ्टवेयर, किसी भी सॉफ्टवेयर में ये बेसिक ड्राइंग्स अगर हमसे बनती हैं तो हम फिर हायर वर्जन्स और एडवांस की ड्राइंग बना सकते हैं, ठीक है। अब इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, आपको पहले से पता है कि ये आपका टॉप व्यू है, ये यहाँ से फ्रंट व्यू है, और ये यहाँ से साइड व्यू है, ठीक है। तो 3D हमेशा 2 पार्ट में या 3 पार्ट में ही बनती है। वेरियस पार्ट्स के कॉम्बिनेशन करने के बाद 3D बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम ये वाला पार्ट ले ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड टॉप व्यू एज वी डिसाइड, ठीक है। ठीक है, हम चाहते हैं यहाँ पे
कि टॉप व्यू से इस ड्राइंग को बनाया जाए ये वाला। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको टॉप व्यू प्लेन लेना पड़ेगा। टॉप व्यू प्लेन हमारा कहाँ है, यहाँ पे आप देखोगे तो कर्सर अगर आप ऐसे करोगे तो आपको पता चल जाएगा। देखो एक तो ये है, एक ये है और एक ये है, तो आपको देखने से भी समझ में आ रहा है दिस इज द टॉप व्यू। आप किसी को भी ले सकते हो बट हमने इसको सेलेक्ट किया है टॉप व्यू, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे स्केच का एक ऑप्शन मैंने आपको बताया था, ये हिडन था, ठीक है। बट यहाँ पे जैसे ही आपके प्लेन एक्टिवेट हो जाएंगे स्केच ऑप्शन आ जाएगा, बट स्केच के टूल्स आपको शो नहीं करेंगे जब तक कि आप उसको सिलेक्ट करके ओके नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल टॉप व्यू पे ऐसे क्लिक कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको स्केच पे जाना है इधर, ठीक है। तो पहले आपने टॉप व्यू ले लेना है, फिर स्केच पे क्लिक करना है। स्केच पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो चीज़ है इसका फंक्शन आएगा। अभी आपका केवल क्या हुआ है, ये केवल सिलेक्ट हुआ है कि आपका टॉप सिलेक्ट हो गया, बट ये जो चीज़ है ये आपको इन फ्रंट कर देगी। डिस्प्ले पे टॉप व्यू आपके कंप्यूटर के अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, फ्रंट हो जाएगा, मतलब सामने दिखने लगेगा। तो अपन क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे ऐसे। ऐसे जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो अब आप देखो यहाँ पे ये आपका टॉप व्यू ऐसे डिस्प्ले पे सेट हो गया है और अब ये हमारे पास बनाने के लिए रेडी हो गया है। अब यहाँ पे हमको एज पर द डिजाइन स्केच डायमेंशन हम इसको ड्रॉ कर डालेंगे। जैसे कि आपको पता है यहाँ से यहाँ तक 80 है, ये 40 है, ये 20 है, ये 40 है, ये 20 है, ये 40 है और ये 80 है और ये पूरा यहाँ मिला हुआ है। तो हम ये पूरा एक कंप्लीट स्केच बना देते हैं, कहाँ पे, इस पे, ठीक है। अब देखो ये एक सेंटर लाइन है और ये एक सेंटर लाइन है ऑलरेडी। हम चाहें तो सेंटर लाइन और बना सकते हैं और नहीं बनाना है तो नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो अच्छा है, प्रैक्टिस में रहेगा। तो आप मैं देखें एक सेंटर लाइन यहाँ ले लो, एक सेंटर लाइन यहाँ ले लो, ठीक है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, कमांड से बाहर आ जाइए, सेंटर लाइन की कमांड से बाहर आ गए। फिर अब हम बनाते हैं रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल बनाने के लिए आप चाहें तो इसको लाइन से भी बना सकते हैं, बट मैं इसको भी रेक्टेंगल से बना रहा हूँ। रेक्टेंगल के लिए मैंने रेक्टेंगल कमांड ले ली है। अगर मुझे सेंटर से इसको रिप्रेजेंट करना है तो मैं रेक्टेंगल को सेंटर रेक्टेंगल वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। मेरे पास ये सेंटर वाला ऑप्शन ऑलरेडी है, तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे ऐसे बना के और कमांड से बाहर आ जाऊंगा, ठीक। जैसे ही मैं कमांड से बाहर आऊंगा मेरी ये डायमेंशंस क्या हो जाएंगी, डायमेंशन शो करने लग जाएंगे। एक डायमेंशन हॉरिजॉन्टल है और एक डायमेंशन वर्टिकल है। तो एज पर आर रिक्वायरमेंट हम क्या करेंगे, इनको सेट कर देंगे। यहाँ है ओवरऑल डायमेंशन 80 और यहाँ है ओवरऑल डायमेंशन 40। तो ये बीचों बीच सिचुएटेड हो गई, ठीक है, सेंटर के अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर बनाना है जो कि 20 है और ये 40 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अपनी ड्राइंग्स पे जाएंगे, ऑफसेट आपको मैंने बताया है, ऑफसेट कमांड पे जाइए, इसको क्लिक करिए, डायरेक्शन ले लीजिए। क्या यहाँ पे हमारा डायरेक्शन ये है और यहाँ ले लेंगे आप 20, सॉरी 20 नहीं, देखो एक गलती हुई। गलती क्या हुई है, गलती हुई है कि ये हमारा 80 है और ये है 120, हमने बना दिया 80-40 का। तो क्रियो में और या मान लीजिए कि इन सॉफ्टवेयर्स में एक अच्छी बात ये है कि इनको वापस से एडिट किया जा सकता है। ये 120 कर लें और इसको कर लें आप 80, यस, और आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये रीसेट हो जाएगा। अगर इसका जूम कम करना है तो ऐसे कम कर सकते हैं, ठीक है। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, अपना ये इसको ऑफसेट ले लीजिए, कितना 20 ऑफसेट, इसको सिलेक्ट करना है। डायरेक्शन आपका इसी तरफ है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 20 टाइप करें और एंटर कर दें, ठीक है।
यहाँ पे आप एक लाइन स्केच कर सकते हैं, और अगर उसको स्केच नहीं करना है तो आप इससे कंसीडर कर लीजिए। यहाँ से यहाँ तक ये वाली लाइन 40 है, और यहाँ से यहाँ तक ये वाली लाइन 40 है। मैंने ये इसलिए बनाया है ताकि आपकी ये दोनों चीज़ें, दोनों लाइनों से प्रैक्टिस होती रहे। ठीक है, इस तरफ डायरेक्शन आ रहा है, यहाँ पे कर दीजिए आप 40 एंटर, और फिर इसको क्लिक करिए, यहाँ पे भी आप कर दीजिए 40 एंटर। ये हो गया आपका यहाँ पे स्केच, यहाँ से यहाँ तक 40 और यहाँ से यहाँ तक भी 40। अब हमको ये पूरा फाइनल इसको करना है तो एडिटिंग करनी होगी। एडिटिंग करने के लिए मैंने आपको बताया, क्या करना होता है। और ये ऐसे करके भी टेढ़ा मेढ़ा भी हो जाता है, तो आपको इसी पे वापस से फिट कर लेना। ठीक है, अगर आप इसको आगे ऐसे घुमा के या ट्रैक करके पेन करके करेंगे तो ये इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो फिर आपको ड्राइंग बनाने में असुविधा होगी। तो आप इसी पे वापस फ्री फिट कर लें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमको फाइनल स्केच तो क्या चाहिए, ये चाहिए यहाँ इतना, और बाकी हमको जो नहीं चाहिए अनवांटेड मटेरियल्स को हम क्या करेंगे, ट्रिम कर देंगे। दैट इज डिलीट सेगमेंट के थ्रू हम इसको क्या करेंगे, अलग कर देंगे। कैसे करना है, डिलीट सेगमेंट पे क्लिक करना है और ऐसे पेन चला दो। देखो यहाँ वाली लाइन चाहिए थी, ये भी गलती से निकल गई। तो अब अपन वापस इसको क्या करेंगे, ऐसे करके, और अभी इसकी भी नीड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हमारी ये फाइनल स्केच तैयार हो गई, और हमको केवल इतना ही ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे एक लाइन ये एक्स्ट्रा बची हुई है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, डिलीट सेगमेंट के थ्रू ऐसे डिलीट कर देंगे। ठीक, केवल हमारे पास अभी फाइनल ऑब्जेक्ट बचा हुआ है। अब यहाँ पे जब फाइनल हो जाए, ये आपका ऑब्जेक्ट जब फाइनल हो जाए तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, दैट इज ओके। मतलब इसको क्या करना है, अब हमारा ये बन गया, अब हम इसको ओके कर देंगे। ओके जैसे ही आप करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, फिर से ये मॉडल पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो पूरे स्केचिंग टूल सभी एक्टिवेट है, ये स्केच टूल यहाँ पे एक्टिवेट है, मॉडल टूल एक्टिवेट नहीं है। ठीक है, अगर आप मॉडल पे क्लिक करेंगे तो ये मॉडल टूल भी दिखता है, और आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा। देखो अभी मैंने ओके किया तो यहाँ पे स्केच गायब हो गया, और मॉडल पे क्या हो गया, आपको फाइनल इमेज शिफ्ट हो गया। यदि यदि आपकी बनी हुई ड्राइंग ओके है और बीच में उसके कुछ ऐसे एरर नहीं है, तो ये कंप्लीट ग्रीन लाइन से डिटेक्ट हो जाएगा। पूरा ये ग्रीन ग्रीन चारों तरफ ऐसे डिटेक्ट हो जाएगा। तो हमारा ये ऑब्जेक्ट हम देख पा रहे हैं, क्लियर है। अब जैसे ही ये मॉडल पे शिफ्ट होता है तो यहाँ पे आप देखोगे तो स्केच वापस वैसा ही का वैसा हो गया। ये वाले एक्टिवेट हो गए, ये वाले एक्टिवेट हो गए, ये वाले एक्टिवेट हो गए, और ये तो पहले से ही है। अब ये एक्टिवेट हो गए, इसका मतलब क्या है, इसका काम हो गया खत्म अभी, अभी फिलहाल के लिए, और इनका काम हो गया चालू। यही चीज हमको देखना है कि क्या स्विच हो रहा है ऑन, क्या स्विच हो रहा है ऑफ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जैसे ही हमने बनाया तो हमारे पास एक्सट्रूड का एक ऑप्शन हो गया चालू, रिवॉल्व का हो गया, स्वीप का हो गया, स्वेट प्लान का हो गया। तो ये चीजें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है एक्सट्रूड, एक्सट्रूड कर देंगे। अब एक्सट्रूड करना है तो हमको देखना है भाई एक्सट्रूड होते हुए भी, तो हम इसको क्या करेंगे, ऐसे घुमा देंगे, इसको देखने के पर्पज से हो तो जाएगा ये एक्सट्रूड, वैसे में भी हो जाएगा, बट हमने इसको अपने अकॉर्डिंग, अपने डिस्प्ले के अकॉर्डिंगली इसको क्या किया, टेढ़ा कर दिया। मतलब इसके, इसका जो फेस है इसको ऊपर लेके आ गए ताकि ये दिखने लगे। ठीक है, अब हमको क्या करना है, एक्सट्रूड वाले पे क्लिक करना है। देखो जैसे ही आप एक्सट्रूड वाले पे क्लिक करोगे, एक्सट्रूड ऑप्शन पे क्लिक करोगे, ऑटोमेटिकली एक्सट्रूड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे होगे तो यहाँ पे एक डायमेंशन दी हुई है, एक डायमेंशन कहाँ दी हुई है, एक डायमेंशन यहाँ पे दी हुई है ये वाली,
और एक ये जो डायमेंशन है यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। और सेम चीज में यहाँ पे भी कुछ एक चीजें आ गई हैं। इसका मतलब होता है सॉलिड में एक्सट्रूड करना, यहाँ एक्सट्रूड के टाइप दिए हुए हैं और ये इतनी डायमेंशंस में अभी बाय डिफॉल्ट फ्री हैंड एक्सट्रूड हो गया है। ऊपर की तरफ करना है एक्सट्रूड या नीचे की तरफ करना है तो इसको हम क्लिक कर सकते हैं, तो यहाँ ऊपर साइड या नीचे साइड आ जाता है। फिर यहाँ हम प्रीव्यू देख सकते हैं और एक ओके बटन यहाँ पे भी होती है और एक कैंसिल बटन यहाँ पे भी होती है। तो इनको पुश भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली क्या हो गई, एक्टिवेट हो गई। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए बीचों बीच, हमको क्या चाहिए बीचों बीच। इस तरफ करेंगे तो नीचे की ओर चला गया ये, ठीक है। और अभी ये ऊपर की ओर था तो बीच में नहीं आया। एक्सट्रूड के टाइप देखेंगे यहाँ से, ठीक है, इसमें नाम के साथ दिया हुआ है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो देखो पहली बात तो ये ऑप्शन दिया हुआ है एक्सट्रूड फ्रॉम स्केच प्लेन बाय अ स्पेसिफिक डेप्थ वैल्यू। तो हमने नीचे ऊपर करके देख लिया डेप्थ वैल्यू। ये चीज यहाँ से भी होती है ना, ये एरो ऊपर नीचे करेंगे तो यहाँ ये जो एरो यहाँ दिया हुआ है वही एरो यहाँ पे भी दिया हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप डायमेंशंस दे सकते हैं अकॉर्डिंगली, ड्राइंग के अकॉर्डिंगली। और फिर एक ऑप्शन आता है आपका एक्सट्रूड टू सर्फ सेलेक्टेड पॉइंट, कर्व, प्लेन और सरफेस। तो ये वाला ऑप्शन भी अभी आपका एक्टिवेट आपका यूज में नहीं है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ दिया हुआ एक्सट्रूड ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हमको एक्सट्रूड कराना है ऑफ स्केच प्लेन बाय हाफ द स्पेसिफाइड डेप्थ वैल्यू इन ईच डायरेक्शन। मतलब ऊपर के डायरेक्शन में और नीचे के डायरेक्शन में डिवाइड कर देगा। तो अब देखो ये बीचों बीच आ गया प्लेन के, ये बीचों बीच आ गया, कम ज़्यादा बीचों बीच से होगा। अब हम जाते हैं अपनी ड्राइंग पे, ड्राइंग पे जाने के बाद देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, दैट इज 1 2 mm, 12 mm इसकी डायमेंशन दी हुई है। तो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो और यहाँ से भी चेंज कर सकते हो 12 टाइप करके, और आप एंटर भी दबा सकते हो और ओके भी कर सकते हो, ठीक है। अभी देखो ये ओके हुआ, ओके हो गया है ना, लेकिन हमारी जो वैल्यू है ये चेंज नहीं हुई। ये बाय डिफॉल्ट कितनी थी 43 थी, उतनी ही आ गई पॉइंट में। तो इसको अब एडिट करने का ऑप्शन, अब हमारा ये गलती से हम सही एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे पाए, तो यहाँ एक्सट्रूड में जाके और राइट क्लिक करना है और एडिट डेफिनेशन पे वापस चले जाना है। तो ये रिटर्न हो जाएगा, उसी पोजीशन पे रिटर्न हो जाए, अनडू नहीं करना है। इस पे स्केच के ऑप्शन पे हमको इसको री एडिट कर देना है, EDIT। ये करने से हमारा क्या होगा, ड्राइंग री एडिट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, 12 टाइप करके एंटर कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, इस प्रकार हम इसको बना लेते हैं, ठीक है। एक मिनट रुकना जरा, यहाँ ये एडिटिंग बटन और इधर भी करेंगे 12 और एंटर, तो ये बाय डिफॉल्ट हो गया, ठीक है। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हो गया, बन के तैयार हो गया। इसके बाद हम कुछ अगला जो है हमारा वो देखेंगे, ठीक है। इसमें एक नई चीज आती है, जब एक ड्राइंग बन जाए, ड्राइंग नंबर 1 है, अब दूसरी ड्राइंग इसी के ऊपर बननी है। तो जब दूसरी ड्राइंग बनाओगे तो आपको रेफरेंसेस लगेंगे, जैसे कि ये लाइन का भी रख सकता है, ये हो गए रेफरेंस पॉइंट। ये जरूर लगते हैं, ये लगेंगे ही, नहीं तो आपको ड्राइंग नहीं बनेगी। तो अब आपको ड्राइंग नंबर 2 बनानी है, और ड्राइंग नंबर 2 जो है वो आपके फ्रंट से काम करेगी, ठीक है। ड्राइंग नंबर 2 यहाँ पे ये 2 है और ये फ्रंट से बनने वाली है। तो यहाँ पे हमको ये फ्रंट व्यू सिलेक्ट करना पड़ेगा या फेस सिलेक्ट करना पड़ेगा, कुछ भी। तो अब हम अपनी ड्राइंग पे वापस जाते हैं। इस कंडीशन में यहाँ पे
ये है फेस, ये क्या है फेस, कौन सा फेस हो गया ये फ्रंट, और ये है आपका टॉप फेस, ये है आपका साइड फेस, ठीक है। बट ये जो आप देख रहे हैं ये प्लेन है, ये कौन सा प्लेन है, ये फ्रंट प्लेन है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये वाला, ये इसका टॉप प्लेन है, कौन सा है टीपी। और ये वाला जो है आपका अंदर वाला, ये है इसका राइट या साइड प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम प्लेन सेलेक्ट करते हैं तो प्लेन तो बीचों बीच है, आप अगर जब प्लेन करेंगे तो बीचों बीच जहाँ पे प्लेन सिचुएटेड है वहीं से आपकी ड्राइंग बनेगी। और हमको पता है कि ये ड्राइंग जो है 80 की है और ये यहाँ से यहाँ तक 40 है। तो फिलहाल की कंडीशन में हम फेस ना लेके प्लेन पे बना लेंगे, फेस पे भी बना सकते हैं, बनाने के बाद हम उसकी वैल्यू को पुटअप कर सकते हैं रेफरेंस देके, जैसा भी है, ठीक है। तो अब दूसरी ड्राइंग बनाना है तो यू हैव टू डिटेक्ट या यू हैव टू सिलेक्ट फेस फर्स्ट। अब हमने ये फेस ले लिया एज पर दिस ऑब्जेक्ट, हमने फेस ले लिया। और अब फेस लेने के बाद हमने क्या करना है, फिर से स्केच वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना। हमने ये प्लेन ले लिया है यहाँ पे, ये वाला। अब इस प्लेन के बेसिस पे हम क्या करेंगे, स्केच वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप स्केच करेंगे इट इज रेडी टू स्केच, बट हमको यहाँ पे हमारे बनाने के हिसाब से व्यू मैनेजर को क्लिक करना है। जैसे ही आप व्यू मैनेजर को क्लिक करेंगे ये डिस्प्ले आपके सामने आ जाएगा और आप आसानी से स्केच कर पाओगे। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, व्यू मैनेजर पे क्लिक कर दिया। अब देखो यहाँ केवल हमारा यहाँ एक प्लेन सिलेक्ट है, बट आपको जब ड्राइंग बनानी होगी तो यहाँ पे आपको पॉइंट लेने पड़ेंगे, यहाँ पे आपको पॉइंट लेने पड़ेंगे, इस लाइन पे पॉइंट लेना पड़ेगा या इस लाइन पे पॉइंट लेना पड़ेगा या सेंटर लाइन पे पॉइंट लेना पड़ेगा या ये वाली सेंटर लाइन पे पॉइंट लेना पड़ेगा। इसको अपन दूसरी भाषा में बोल सकते हैं ओ स्नैप, है ना। ऑब्जेक्ट स्नैप पढ़ा था अपन ने, जिसमें हम बहुत सारे पॉइंट्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ओ स्नैप ना लेके हमको यूज करना है दिस ऑप्शन, दिस इज कॉल्ड रेफरेंस। क्या नाम है इसका, रेफरेंस। कहाँ से यूज करते हैं, यहाँ से यूज कर सकते हैं रेफरेंस, ठीक है। और कहीं और ऑप्शन दिख रहा है इसका, ये वाला जो ऑप्शन है आपको और कहीं यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे कहीं एक जगह और होता है, दिख नहीं रहा। तो आपको करना है रेफरेंस पे क्लिक। ये वाली लाइन को आप रेफरेंस ले लो, अंडू कर दो, पहले फिर से चल रहा हूँ। ये वाली लाइन को आपने रेफरेंस ले लिया, ये वाली एक लाइन बन के आ गई, ये वाली लाइन को एक रेफरेंस ले लिया, यहाँ पे एक लाइन बन के आ गई। जितना नीड है, मैं अभी पूरे आपको बता रहा हूँ इसलिए तो समझ में आ जाए। ये 4 रेफरेंस लीजिए, यहाँ पे ऑलरेडी है और यहाँ ऑलरेडी है तो आवश्यकता नहीं है। अब अपन इसको कर देंगे क्लोज। ड्राइंग पे वापस जाएंगे और यहाँ ये स्केच बना देंगे जो कि दी हुई है यहाँ पे 90, 30, 30 और इसको यहाँ पे मिलाना है, ठीक है। बना देते हैं, लाइन ले लेंगे। अब हम लाइन से बनाते हैं, यहाँ पे फ्री हैंड एक बार में ही वो स्केच तैयार कर दें और सिलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक। यहाँ पे कितना है 90, एंटर। यहाँ पे कितना है 30, एंटर। यहाँ पे कितना है 30, एंटर। एक बार में आपका स्केच तैयार हो गया। इसको रीजन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ रीजन का ऑप्शन ही नहीं होता, ये हमेशा रीजन में ही बनता है। फाइनली आपकी ड्राइंग बन जाए तो क्या करना, ओके। ओके हो गया। आप देखो ये शेप आपका यहाँ पे दिख रहा होगा, आपका ये शेप, इट इज रेडी टू मेक
एक्सट्रूड, ठीक है। और ये ग्रीन ग्रीन डिटेक्ट हो रहा है, इसका मतलब कि कोई क्वालिटी में प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप चाहो तो दोबारा से भी सिलेक्ट कर सकते हो और एक्सट्रूड में जाओ, डायरेक्शन इस तरफ लेना है जिस तरफ, यहाँ से भी चेंज कर सकते हो और यहाँ से भी चेंज कर सकते हो इधर से। डायरेक्शन के बाद डायमेंशन की बारी आएगी तो यहाँ पे आप दे दो कितना 40, फाइनल, ओके। तो दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट, आपका ये फाइनल ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। अब इस फाइनल ऑब्जेक्ट को आप डायरेक्टली सेव कर सकते हो। यहाँ पे इसको घुमा के देखोगे तो ये घूमना शुरू हो जाएगा फ्री स्टाइल, ठीक है। तो यहाँ पे आज हमने एक्सट्रूड करना सीखा, पार्ट डिजाइनिंग में स्केच कैसे करते हैं वो सब सीखा। तो यहाँ पे कलर वगैरह करना है तो वो भी ऑप्शन होता है, मॉडल होता है, एक एनालिसिस होता है, एनोटेट होता है, रेंडर होता है, टूल होता है, यहाँ टूल्स व्यू। अब जैसे आपको कुछ कलर करना है, ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो पूरे ऑब्जेक्ट को, ये ओके कर दो। तो यहाँ आप कलरिंग कर सकते हो अपने हिसाब से। ये हो गया कलर, यहाँ जूम कम ज़्यादा करना है, ये ऑप्शन आ रहा है व्यू के अंदर, ठीक है। टूल्स के अंदर कुछ और टूल्स होते हैं, ये भी अपन स्टेप टू स्टेप कर सकते हैं। ये एनोटेशन है, लेफ्ट राइट फ्रंट, ये भी आप पढ़ाया है। ये आपका अभी मैंने बताया ये ही चीज़ है। तो ये हाथ, ठीक है, एक्टिव प्लेन, मॉडल्स के अंदर ये जो होता है आपका एक्टिव प्लेन का ऑप्शन होता है। यहाँ हमने ये ड्राइंग को तैयार किया और बहुत ही आसान शब्दों में आपको बताने की कोशिश करी है। अब आपको कुछ अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज आज का लेक्चर क्लोज करेंगे और ये फिर आगे इसको कंटिन्यू करेंगे दूसरे तीसरे लेक्चर में। यदि आप लोग एग्री हो तो मैं एक लेक्चर 5 मिनट बाद फिर से दे दूँ। केवल तीन स्टूडेंट ही कनेक्ट हैं। आप लोग बता दीजिए कि आपको कंटिन्यू करना है ये वाला लेक्चर, अदरवाइज नॉट। कुछ रिस्पॉन्स कीजिए, कंटिन्यू करें। अभी गूगल इससे जूम से कोई ऑप्शन भी नहीं आया है कि 10 मिनट बचा है ऐसा कुछ, तो हो सकता है आज जूम वालों ने फ्री दे दिया हो 1 घंटे का। तो करें कंटिन्यू, है ना। चलो अभी इसको सेव करना है तो आप ऐसे करके इसको सेव कर दो, ठीक है। कहाँ पे सेव करना है, वहीं चले जाओ डेस्कटॉप पे और पार्ट पे आके आप इसको सेव कर दो। ये हो गया आपका सेव, ठीक है। अब नई फाइल को लाना है तो आप यहाँ से न्यू पे चले जाओ, पार्ट पे क्लिक कर लो और यहाँ पे पार्ट नेम देके ओके कर दो। बाय डिफ़ॉल्ट करना है, अगर आपको कोई टेम्पलेट लेना है फाइल में जाके सेव, सॉरी फाइल में जाके भी नई फाइल लाना है और अभी आप इसको डायरेक्टली ओके करेंगे। यहाँ पे आप इसको क्लिक कर लीजिए और ओके कर दीजिए। तो ये आपका नया फेस ओपन हो गया। यहाँ पे आप अब नए सिरे से ड्राइंग बना सकते हैं। तो अब हम इसको ड्राइंग नंबर 2 को बनाते हैं। ड्राइंग नंबर 2 कौन सी हमारी है ड्राइंग नंबर 2 ये, ठीक है। इसको बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, हमको इसको रीड करना पड़ेगा। फ्रंट से बनाना है कि टॉप से बनाना है कि साइड से बनाना है। ऑटोकैड अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो मैं इसको साइड से बनाने में बेटर समझता हूँ। ये इसका साइड व्यू है, इतना एरिया इतना डायमेंशन हम यहाँ से और यहाँ से रीड करके इसको बना डालते हैं। वही कंडीशन है, आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेन पे क्लिक कर लो। ये प्लेन पे क्लिक किया, प्लेन एक्टिवेट हो गए और अब आपको साइड व्यू ले लेना है। तो ये वाला साइड पे आप क्लिक कर लो और स्केच पे चले जाओ। स्केच पे जाने के बाद आप चले जाओ इस पे व्यू स्केच पे, है ना।
स्केच व्यू पे या व्यू स्केच जो भी है। अब हमको क्या बनाना है, हमको बनाना है ये वाला पोर्शन। इसको हम लाइन से भी बना सकते हैं और रेक्टेंगल की हेल्प से भी बना सकते हैं। तो अब अपन क्या करेंगे, इसको लाइन से बनाते हैं, ठीक है। चाहे तो आप सेंटर लाइन शुरुआत में ही ले लें, एक यहाँ ले ली और एक यहाँ ले ली, ठीक है। अब आप लाइन पे चले जाएं और यहाँ पे आप एक लाइन ले लें इधर, और ये एक स्केच तैयार कर दिया हमने, ठीक है। कमांड से बाहर आ गए। अब ये वाली लाइन टेढ़ी है तो हम क्या करेंगे, इसको वर्टिकल दे देंगे। ये वर्टिकल कर दिया, ये बीचों बीच हो गई, ठीक है। अब अगर हम बात करें, यहाँ अगर 80 है, ये टोटल कितना है, 55 और 15 कितना होता है, 55, 60, 70, तो बीचों बीच 70 है, तो 35 यहाँ एक प्रकार से ओवरऑल 35 यहाँ पे हम लेंगे, ठीक है। और ये 80 है, तो अब अपन इसकी एडिटिंग करना शुरू कर देते हैं। ये कर देते हैं हम, कमांड से बाहर आ जाओ, 80 ले लो, ठीक है। और इसको ले लिया हमने कितना, 50, 75 ले लिया। बीचों बीच करना है इसको, है ना। कितना हो रहा है, नहीं ये अपन 55 ही ले लेते हैं, 55, 55 और इसको ले लो आप 55/2, तो ये बीच में हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कितना दिया हुआ है, ये अंदर दिया हुआ आपका 20 और ये 15 ऐसे करके। तो अब हम इसकी एडिटिंग करेंगे। अंदर वाला कितना है, ये यहाँ हो गया 30 और 5 35 और 5 40, तो ये वाली जो लाइन है ये हो गई 40। देखो एडिट नहीं हो रहा है, कुछ मिस्टेक आ गई। मिस्टेक क्या आई, आपको क्या करना है, ये डिलीट कर देना है। और यहाँ पे भी वर्टिकल अगर कुछ प्रॉब्लम करता है तो डिलीट कर दो। यहाँ ले लो 15, ये हो गया अपना, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक है 15, ठीक है। ये एक लाइन दी हुई है, इसकी आवश्यकता नहीं है, इसको डिलीट कर दो। या यहाँ से यहाँ तक कितना है, इसके लिए आप नॉर्मल में जाओ, ये वाले पॉइंट पे क्लिक करो, ये वाले पॉइंट पे, और बीच का स्क्रॉल बटन दबा दो। ये 20 बोल रहा है, हमको कितना चाहिए, 20 ही चाहिए, तो बिल्कुल सही, कुछ भी अभी हमको चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपका ये बीचों बीच ऑटोमेटिकली सिचुएटेड हो गया है, ठीक है। अब हमको जाना है डिलीट सेगमेंट में और ये वाला सेक्शन आप डिलीट कर दें। अब ये आपके पास फाइनल सेगमेंट एस रिक्वायरमेंट बन गया है। ये पूरा का पूरा सेगमेंट तैयार हो गया है। लग रहा है कोई करेक्शन की आवश्यकता नहीं है। ओके कर दें। ओके करने के बाद डायरेक्शन पे ऐसे रख लें और इसके बाद आप चले जाएं एक्सट्रूड पे। बीचों बीच लेना है तो बीचों बीच ले लो और कॉर्नर से लेना है तो कॉर्नर से ले लो। बेस्ट है बीचों बीच ले लो। कितना एक्सट्रूड है देख लेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है 100, तो 100 का एक्सट्रूड कर देंगे, यहाँ पे 100 टाइप करेंगे और फाइनल आप क्या करें, एंटर, और फिर ओके कर दें। ऑटोमेटिकली इस पर क्लिक करेंगे तो ड्राइंग के बेस के हिसाब से फिट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमने कितना टाइम लिया, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट लिए होंगे आपको एक्सप्लेन करते हुए भी, और ये ड्राइंग बन गई। तो बहुत आसान है, बहुत टफ नहीं है, थोड़े से ही टूल्स हैं, उनके यूज से हम अपनी ड्राइंग्स को बना सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारा एक एक सेक्शन पूरा हो गया, पहला ऑब्जेक्ट पूरा हो गया। अब हमको दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा ऑब्जेक्ट बनाना। एक तो यहाँ पर होल करना है और ऊपर भी आपको होल करना है।
मतलब कि ड्रिल करना है। जैसे कि अकॉर्डिंग इस ड्राइंग में दिया हुआ है, यहाँ पे ये पूरा थ्रो आउट क्या है, होलो है, बट यहाँ पे अंदर ये 10 का क्या है, अंदर इतना मटेरियल रिमूव है। तो हम वही करते हैं, इसको थ्रो आउट करने के लिए इसका शेयर करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अब हमारी एक स्केच तैयार हो गई है, ये पूरी दूसरे नंबर की स्केच बनाना है। तो आपको या तो क्या लेना पड़ेगा, प्लेन ऑब्लिक फेस, जिस फेस पे ड्राइंग को बनाना है या जिस फेस पे प्लेन पे आपको ड्राइंग बनाना है फॉर सेकेंड नंबर ऑफ ड्राइंग। और थर्ड नंबर होगी तो थर्ड के लिए भी सेम फॉर्मूला। अब हम ये वाला फेस ले लेते हैं, प्लेन ना लेके, ये प्लेन ना लेके हम क्या करते हैं, फेस ले लेते हैं ये वाला। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, ग्रीन ग्रीन कलर से क्या होगा, डिटेक्ट कर देगा, इसका मतलब कि ये फेस क्या हो गया, ओके हो गया, फेस क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। अब अपन को क्या करना है, फेस पे क्लिक करने के बाद स्केच पे क्लिक करना है। स्केच पे क्लिक करने के बाद मैंने आपको बताया था कि आपको स्केच व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यू कैन सी स्केच व्यू, यहाँ पे आप स्केच व्यू वाले ऑप्शन को इधर से भी कर सकते हो, और इधर पे भी स्केच व्यू का ऑप्शन आता है, अभी अभी आएगा, ठीक है। मॉडल पे स्केच, ठीक है, तो भैया आ गया स्केच, और यहाँ पे भी स्केच, ठीक है। तो कोई सी भी जगह से आप चाहो इसको स्केच पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है। अभी हमने क्या करना है, सॉरी, क्या बता रहा था मैं, मॉडल पे स्केच व्यू पे हमने क्लिक नहीं किया, बता रहा था बस मैंने आपको। कर दिया। अभी ये हमारे इन फ्रंट हो गया, हमारे डिस्प्ले के सामने ये स्केच आ गया। अब ये कॉर्नर्स पे पॉइंट लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला लेना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट लेने के लिए यू हैव टू क्लिक ऑन द रेफरेंस लाइंस। जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे विंडो आ जाएगी, इससे कुछ संबंध नहीं रहेगा हमारा, केवल हमको क्लिक करना है, ये शो करते जाएगा कि यहाँ रेफरेंस आ गया, एक रेफरेंस यहाँ आ गया, एक ये है ऑलरेडी, एक ये है, और सेंटर लाइन पे नहीं था तो ये ले लिया, यहाँ पे भी देना है तो यहाँ भी आ जाएगा। जहाँ जहाँ अंदर की हिडन लाइन होगी वहाँ भी रेफरेंस क्या करेगा, अपना काम करेगा। ओके हो गया, ये इतनी प्रोसेस कंप्लीट हो गई हमारी, क्लोज कर दो। क्लोज करने के बाद अब हम जाते हैं अपने स्केच पे, रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल पे चले जाओ और कॉर्नर ले लो, तो यहाँ से यहाँ तक एक रेक्टेंगल बना के वहाँ से बाहर आ जाओ। एक्चुअल डायमेंशन यहाँ से देखेंगे, यहाँ 10 है और यहाँ 60 है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना, 60, एंटर। और ये हो गया आपका 10, एंटर। और बीचों बीच में है ये, कैसे निकालेंगे, 100 में से 60 जाएगा तो बचेगा 30, इसका मतलब 15 यहाँ बचेगा, सॉरी 40, यहाँ पे 20 बचेगा और यहाँ पे भी 20 बचेगा, इसको आप दे दो 20। तो ये बीचों बीच ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। अब ये हो गया आपका फाइनल, फाइनल होने के बाद ओके। अब यहाँ पे हमने इसको ड्राइंग को थोड़ा सा टिल्ड कर लिया ताकि हमको दिखता रहे कि हम सही बना रहे हैं। अब इसको हमको एक्सट्रूड कर देना है, डायरेक्शन ये वाला, ठीक है। एक मिनट रुकेंगे आप।
इसके बाद हमने डायरेक्शन दिया ये, और यहाँ पे आप चाहो यहाँ इसको बढ़ा सकते हो, ऐसे करके भी बढ़ा सकते हो, और यहाँ पे आप वैल्यू भी प्रोवाइड कर सकते हो। यहाँ पे हमको कितना देना है, कितना देना है, चाहे हम तो ये 80 है तो इसको 80 दे दो, चाहे हम तो इतना भी दे सकते हैं, क्योंकि ये फाइनली क्या करना है हमको, फाइनली रिमूव करना है। क्या करना है, और यहाँ एक ऑप्शन होता है रिमूव मटेरियल, मटेरियल ठीक है। तो इस ऑप्शन से हम इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है, कर दिया। रिमूव मटेरियल के ऑप्शन पर क्लिक किया, इसका नाम पढ़ना है तो ये ऐसा क्लिक कर दो, तो रिमूव मटेरियल पर क्लिक किया। अब देखो यहाँ एक पुश ऑप्शन होता है, ये पुश हो गया, ये प्ले हो गया, ये एक ऑप्शन होता है, एक ऑप्शन होता है प्रीव्यू, ऐसा कुछ बनना है। फाइनल ओके, यहाँ पे क्रॉस क्या करते हैं हमने, ओके कर दिया, मटेरियल रिमूव हो चुका है। फाइनल ड्राइंग आपको डिस्प्ले पे आ गई है। अब आप देख सकते हो ये आपकी एक्चुअल ड्राइंग इस पर दी डायमेंशंस बन गई। अब आ रही है बात ऊपर वाले फेस की, क्योंकि हमको ये वाला बनाना है, ये वाला ऊपर वाला फेस क्या करना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा। जस्ट क्लिक ऑन दिस फेस। अब फेस सिलेक्ट कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, वो ध्यान देना है। अभी आपने फेस सिलेक्ट किया बट सिलेक्ट हुआ एक्सट्रूड, ये यहाँ क्लिक किया तो अब फेस आ रहा है। प्लेन सिलेक्ट करोगे तो प्लेन आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको अगर फेस करना है तो फेस पे ही क्लिक करना है, अदरवाइज आपको अगर कोई स्केच पे क्लिक करना है तो आप स्केच पे ऐसे करके क्लिक कर सकते हो। री एडिट का ऑप्शन मैंने बताया है, री एडिट कैसे होता है, उसी फेस उसी कंपोनेंट पे ये मॉडल ट्री तैयार हो रहा है, क्या क्या एक्टिविटी होती है वो मॉडल ट्री के अंदर क्या होती है, बनती जाती है, और हम उसको क्या कर सकते हैं, री एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको अगर स्केच वन को री एडिट करना है तो राइट क्लिक करें, एडिट डेफिनेशन पे जाएं, तो स्केच वन पे हम पहुँच गए। अभी कितना पूरा बना है उससे कुछ लेना देना नहीं, हम स्केच वन को री एडिट कर सकते हैं। इतना इतना मजेदार है सॉफ्टवेयर, ठीक है। और यहाँ क्लोज नहीं करना, नहीं करना है इसको एडिट, वापस ओके कर दो, वहीं पहुंच जाओगे जहाँ थे। क्लोज करोगे पूरा ऑब्जेक्ट निकल जाएगा बाहर। अब हमको क्या करना है, ये वाले फेस पे काम करना है, तो इस फेस पे क्लिक करो, पूरा पूरा फेस सिलेक्ट होना चाहिए ग्रीन कलर से, तो ही ये हुआ सिलेक्ट, है ना। इसको समझ लो ओके कर दिया। अब ये फेस सिलेक्ट हो गया। अब फेस सिलेक्ट होने के बाद अब हमको इस पर ड्राइंग बनाना है, तो ड्राइंग के लिए ये वाला टूल है, पहला नंबर फेस सिलेक्ट करना, दूसरा नंबर स्केच वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। तो स्केच वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, स्केच भी जनरेट हो गया। ये स्केच पे जैसे क्लिक करेंगे स्केच के वो सारे टूल्स एक्टिवेट हो जाएंगे। अब ये टूल्स एक्टिवेट हो गए। अब हमको मालूम है कि हमको फ्रंट इसको अपने डिस्प्ले के सामने लाना है, तो स्केच व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। अब अगला ऑप्शन है, अगला ऑप्शन क्या है, अगला ऑप्शन है कि हम इस पे क्या करेंगे, डायमेंशन देंगे। क्या करेंगे, डायमेंशन देंगे और ये बनाएंगे। डायमेंशन के पहले हमको इसके रेफरेंसेस लेने पड़ेंगे। रेफरेंस पे क्लिक करना है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, बस इतने बहुत है, क्योंकि बीचों बीच बनना है वो तो हो गया। अब हम जाएंगे सेंटर रेक्टेंगल वाले ऑप्शन पे और इस सेंटर पॉइंट से एक रेक्टेंगल बना देंगे। कमांड से बाहर आ गए, अंदर का डायमेंशंस रीड करो, ये है टोटल 30 और 35 और 5 40, और ये है टोटल 100 और ये है टोटल
100। अब देखो 100 तो ये हो गया, और यहाँ पे 5 निकला हुआ बता रहा है, यहाँ से भी 5 निकला हुआ बता रहा है, यहाँ से भी 5 निकला हुआ है। 5 यहाँ से कम करेंगे 100 - 5, और 100 - 5 यहाँ, तो बचे 90। तो टोटल एक्चुअल डायमेंशन हमारी कितनी हो गई? 30 इंटू 90। 30 इंटू 90 के हम क्या करेंगे, इस पे डायमेंशन प्रोवाइड करा देंगे। ये वाले पे क्लिक करना है, इसको ले लिया हमने 90, एंटर। और ये वाले पे अपन क्लिक करना है और इसको ले लिया 30, एंटर। तो ये हो गया बीचों बीच में। अब ये फाइनल हो गया, इसको कुछ करना ही नहीं है तो ओके कर दो। अब इसको थोड़ा सा घुमा लो इस तरह। अब हमको मालूम है कि अब हमको इसको एक्सट्रूड करना है, तो एक्सट्रूड पे चले गए, डायरेक्शन दे दिया डाउनवर्ड। कितनी डेप्थ लेना है? 10 लेना है, ओके कर दो। मटेरियल को रिमूव करना है तो मटेरियल को रिमूव कर दो, और फाइनल ओके कर दो। दिस इज योर फाइनल स्केच। स्नीपेट पे क्लिक कर दो। अब बताओ कुछ इशू है, कुछ समझ में नहीं आया है तो बताइए। ये हो गया आपकी फाइनल स्केच तैयार, ठीक है। और इसको आप सेव कर दो कंट्रोल एस से, जहाँ पे भी सेव करना है वहाँ सेव कर दो, वो भी सेव, ठीक है। पार्ट नंबर 2 1 नंबर के पहले हो गए थे सेव, 2 नंबर के ये हो गए सेव। कलर देना है तो व्यू में चले जाओ, यहाँ पे जाके कोई सा भी कलर ले लो और आप इसको सिलेक्ट कर दो, ठीक है। अगर मैंने इस पे क्लिक किया तो ये ओवरऑल पूरा ऑब्जेक्ट एक बार में सिलेक्ट हो गया और मैंने ओके कर दिया। अब देखो यहाँ पे आपको देखना है और ये प्लेन आप नहीं चाहते तो यहाँ से इनको हिडन कर दो, ठीक है। ये आप हिडन कर सकते हो, ठीक। यहाँ आपका आज का लेक्चर समाप्त करेंगे। देखो ये भी चला गया। अभी ये आपका फाइनल है, ये आपका फाइनल है ना। कहीं से भी देख लो ये आपका है, ठीक है। ये वाले ऑप्शंस का यूज करना है तो देखो ये शेडिंग, नो व्यू, वायर फ्रेम, हिडन वायर फ्रेम, और ये भी आपका है, ठीक है। यहाँ आप अपन क्या करते हैं, सिलेक्ट ऑल ले लेते हैं, इसको भी ले लेते हैं, इसको भी ले लेते हैं, और यहाँ पे इसको सॉलिड में ले लेते हैं, स्टैंडर्ड, इसको सॉरी ये जो है कॉपी करो यार। अरे यार क्या करूँ, ये हो जाता है ना, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट तैयार, ठीक। तो इसकी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस सीट आप लोगों को होगी। सॉफ्टवेयर का मैंने बता दिया है, गेट इनटू पीसी के थ्रू आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो। ये आपके सिलेबस में है, और इससे पेपर में आता है, सॉलिड वर्क से पेपर में आता है, ऑटोकैड से पेपर में आता है, यूनिग्राफिक से भी आता है, और कैटिया ऑप्शनल होता है। तो इससे तो आता ही है 100%। क्रियो से, क्रियो आपको पढ़ाया जा रहा है, बाकी के सॉफ्टवेयर भी पढ़ाए जाएंगे। अभी हमने चर्चा करी थी कि कुछ एक क्लासेस शुरू नहीं हुई हैं, वो हो जाएंगे आपकी, क्योंकि अभी बैच नहीं बना है और हमारा सर्वर थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, इसलिए उसको इंदौर से कनेक्ट कराएंगे डायरेक्टली, ठीक है। आज की क्लास में यहीं समाप्त किया जाता है। जो भी डाउट और जो भी क्वेरीज हो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जहाँ पे भी आप ऐड हैं वहाँ पे आप कमेंट कर देंगे तो आपकी क्वेरी को सॉल्व किया जाएगा। और बस आप लोगों से यही निवेदन है कि प्रैक्टिस करते रहें, प्रैक्टिस बहुत आवश्यक है। प्रैक्टिस नहीं रहेगी लेक्चर देखने के बाद भूल जाएंगे। हम लोग भी भूल जाते हैं, कभी कभी क्लासेस नहीं होती हैं तो हम लोग भी भूल जाते हैं, रिवाइज करना पड़ता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।